नमस्कार दोस्तों, हम समृद्धि रतन हमारे YouTube चैनल समृद्धि रतन शो में आप सबों का स्वागत। आपने कभी रात में अकेले चलते समय महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है और ठंडी हवा अजीब सी छाया? क्या यह सिर्फ दिमाग का वहम है या फिर कोई शक्ति जो हमारे समाज से परे है? क्या आपको लगता है कि डैन विधा सिर्फ कहानी और फिल्मों तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि रतन शो में। आज हम बात करेंगे डैन विधा की एक ऐसी शक्ति जिसे कुछ लोग जादू कहते हैं तो कुछ लोग शराब। आज इस वीडियो में हम डैन विधा के हर पहलू को गहराई से समझेंगे कि क्या यह विधा और कौन से लोग इसको सीख सकते हैं, क्या सच में इसका असर होता है और इससे जुड़े खतरनाक सच क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी तंत्र मंत्र डैन विधा से संबंधित वीडियो लेकर आऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि आपके समस्या का समाधान हो सके और बेसिकली आपको कुछ डैन विधा यानी तांत्रिक विधा के बारे में नई और अच्छी जानकारियां मिल सके। जानेंगे कि आखिर यह डैन विधा क्या है। देखिए दोस्तों, डैन विधा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको एक रात में सारी शक्तियां दे दे। यह प्राचीन कला है जो तंत्र मंत्र और आत्माओं की दुनिया से जुड़ी हुई है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। कुछ लोग विशेष शक्तिशाली तांत्रिक विधा मानते हैं, तांत्रिक लोग मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे शैतानी शक्ति से जुड़ा मानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में इसे लेकर ढेर सारी कहानियां प्रचलित है। कहानी डायन लोगों को, कुछ कहानी ऐसी है जहां डायन लोगों को डराती है तो कहीं डायन बीमारियों को ठीक कर देती है अपने शक्ति से। लेकिन इसे सीखना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए मजबूत इरादा, सही ज्ञान और सही मन। तो क्या वह काम जो आपको इस सुविधा तक ले जा सकता है? चलिए एक एक करके समझते हैं। ईश्वर से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डैन विधा के कुछ प्रमुख पहलू भी है। पहला नंबर है ऊर्जा नियंत्रण। ऐसा माना जाता है कि डैन या तांत्रिक इस विधा के जरिए ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों तबीयत से संपर्क या आत्मा से संपर्क। कई लोग मानते हैं कि विधाओं से आत्माओं से संपर्क करने और उन्हें अपने आदेश का पालन करने में सक्षम बनाती है। और तीसरा है दोस्तों शारीरिक और मानसिक प्रभाव। कुछ तंत्र साधक कहते हैं कि इस विधा से किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों की यह डैन विधा कैसे काम करती है? तो दोस्तों माना जाता है कि यह डैन विधा करने वाले लोग विशेष मंत्र, हवन, बलि और साधना के जरिए आत्माओं और शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों डैन विधा को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कार्य कैसे करती है। इसके कार्य करने के 3 प्रमुख स्तर होते हैं। पहला है दोस्तों प्रारंभिक स्तर। देखिए दोस्तों, इसमें मंत्रों और अनुष्ठानों से ऊपरी बाधाओं को हटाना होता है। लोगों को सम्मोहित करना और उनकी सोच को प्रभावित करना, हल्के प्रयोग जैसे किसी को दूर से बीमार करना या किसी के सपने में आना, यह सब चीज प्रारंभिक स्तर में शामिल होती है। दूसरा है दोस्तों मध्य स्तर। देखिए दोस्तों, विशेष साधना और तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए आत्माओं को वश में करना, किसी व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाकर उसको नुकसान पहुंचाना, इस स्तर के शरीर और मानसिक प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरा है दोस्तों उच्चतम स्तर। इसमें आत्मा को वश में कर उसमें मनचाहा कार्य करवाना होता है। इसी को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। इस मंत्र के माध्यम से मृत्यु को भी नियंत्रित करने की शक्ति हासिल किया जा सकता है उच्चतम स्तर के माध्यम से। अब चलते हैं दोस्तों आत्मिक बलिदान और अनुष्ठान। कई बार इस विधा को सीखने के लिए किसी के बलिदान की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस
विद्या में बहुत खतरे होते हैं। लोग इसे सीखने की स्थिति में मानसिक स्थिति खो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब सीखने का तरीका, आखिर यह डैन विद्या कैसे सीखा जा सकता है? क्या कोई भी इस डैन विद्या को सीख सकता है? नहीं, यह विद्या केवल उन्हीं को सिखाई जाती है जो इसके लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर कोई डैन विद्या सीखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर डैन विद्या सीखना चाहता है, उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि यह विद्या कुछ निमेष और लोगों के पास ही होती है, गिने चुने लोगों के पास ही होती है। कुछ लोग इसे तांत्रिकों से सीखते हैं, जबकि कुछ विशेष ग्रंथों और पुस्तकों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। डैन विद्या सीखने के कुछ प्रमुख तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला है गुरु से सीखना। देखिए दोस्तों, इसे सीखने के लिए किसी अनुभवी तांत्रिक या गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक अनुभवी तांत्रिक हो जाए या हमने दर्शन में रहकर यह विद्या सीखी जा सकती है, उनके मार्गदर्शन में रहकर विद्या सीखी जा सकती है। दूसरा है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों और तंत्र साधना के माध्यम से। कोई दुर्लभ ग्रंथ में इसका जानकारी मिलता है, जिनका ध्यान करने से इसके समझ बढ़ाई जा सकती है। जैसे अगर तंत्र, काली विद्या ग्रंथ, रत्नावली ग्रंथ, अघोर तंत्र। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रंथ को समझना बहुत कठिन होता है। बिना गुरु के इन्हें पढ़ने से आपको भारी क्षति हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। तीसरा है दोस्तों, आत्मिक बलिदान और अनुष्ठान। कई बार इस विद्या को सीखने के लिए किसी बलिदान की आवश्यकता होती है। इसमें साधक को अपना शारीरिक और मानसिक परीक्षा देनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं तो दोस्तों, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है डैन विद्या सीखने के लिए, पहला है अंधेरे से दोस्ती करना। देखिए दोस्तों, डैन विद्या का पहला नियम है डर को हराना। 10 मिनट अंधेरे में बैठे, आंखें बंद करके और सोचे कि हम रात का हिस्सा है। दूसरा है दोस्तों, प्रकृति को समझना। जंगल में जाए, वहां की हवाओं, पेड़ों की आवाज, मिट्टी के रंग, गमक को महसूस करे। कहा जाता है कि डैन प्रकृति की शक्ति से मंत्र जागृत करती है। अगला है दोस्तों, आत्माओं से संपर्क साधना। अमावस्या के रात को शमशान घाट में जाए, वहां बैठकर अपनी आंखें बंद करे और संकेत का इंतजार करे। अगर आपको ठंडी हवा, अजीब सी आवाज सुनाई दे तो समझे कि अब सही रास्ते पर आप है। मैं आप लोगों को डैन विद्या के कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में, कुछ सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, भारत और दुनिया के कई हिस्सों में डैन विद्या से जुड़े कई रहस्य में प्रचलित है। जैसे बंगाल और राजस्थान में कई लोगों का मानना है कि कुछ औरतें इस विद्या में इतना निपुण होती है कि वह रात में अपने पैर उल्टा करके चलती है और अपने इच्छाओं को पूरी करती है। कई गांवों में रात के अंधेरे में डरावनी घटनाएं होती है, जिनका श्रेय भी डैन विद्या को जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने सच में डैन को देखा है, जबकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। आप जानेंगे दोस्तों कि क्या डैन विद्या सीखना सही है। आप सवाल उठता है कि क्या डैन विद्या सीखना सही है? तो तांत्रिकों की मानना है कि यह विद्या बहुत खतरनाक है और इसका उपयोग, दुरुपयोग किसी के लिए भी घातक हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक मानसिक भ्रम है, जबकि खुशी से असली मानते हैं। लेकिन इस विद्या में कदम रखने से पहले आपको सोचना होगा दोस्तों, क्या आप वाकई इसके नतीजों के लिए तैयार है? तो दोस्तों, अगर आप वैसे रहस्यमयी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रहे, कहीं अंधेरे में कोई छाया तो आपको दिखाई नहीं दे रही है।